बेंगलुरु में लोकायुक्त ने शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पर कड़ा एक्शन लिया। आरोपी के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर केस दर्ज हुआ और इस मामले में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरोपी के दोस्त के घर से टीम ने 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा नकदी बरामद की। नोट गिनने की मशीन का सहारा लिया जा रहा है। कई और ठिकानों पर भी तलाश जारी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बी बसवराज पर मर्डर का आरोप है। 40 साल के रियल एस्टेट एजेंट शिव प्रकाश की 15 जुलाई 2025 में हत्या हुई थी। शिव प्रकाश के परिवार वालों ने बीजेपी विधायक पर हत्या का आरोप लगाया था और इस मामले में बी बसवराज की हाईकोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई, जिसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोलकाता में एक लकड़ी के फर्नीचर की दुकान में आग लग गई और आग की लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थी, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती हुई नजर आई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग किन वजहों से लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया। राजस्थान के सीकर में बड़ा धमाका हो गया है। गणेश्वर तीर्थ धाम पहुंचे 2 संदिग्ध युवकों ने सूटकेस को अचानक से कुंड में फेंक दिया, जिसके बाद कुंड में ब्लास्ट हो गया। धमाके के डर से अंदर काम कर रहे मजदूर जान बचाने के लिए भागे। धमाका इतना जोरदार था कि इसके असर से कुंड में मौजूद पानी में उछलने लगे और दीवारों पर निशाना बनाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे की कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और कुल 48% वोटिंग हुई है। सुबह तक वोटों की गिनती पूरी हो जाएगी और कल ही नए प्रधानमंत्री के नाम का भी ऐलान संभव है। 5 अगस्त 2024 को हुई हिंसा के बाद से ही बांग्लादेश का अंतरिम सरकार संभाल रही है। पिछले साल तख्ता पलट के बाद शेख हसीना की पार्टी को अवैध करार दे दिया गया था और इसीलिए मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के बीच है। बांग्लादेश में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा, मारपीट और बैलेट पेपर की लूट और धांधली की खबरें आई। राजधानी ढाका की अगर बात करें तो यहां पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी देखने को मिली है और झालाखाटी जिले में फर्जी वोट डालने पर एक महिला को 2 साल जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई। कई जगहों पर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के समर्थकों में हिंसक झड़प हुई, जिसमें एक बीएनपी कार्यकर्ता की मौत हो गई। मेडागास्कर में चक्रवात गिरजानी का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं के साथ बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा। करीब 20 लोगों की मौत हो गई, 33 से ज्यादा घायल हो गए। करीब 3000 लोगों को रेस्क्यू के बाद सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मौसम विभाग ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि साइक्लोन गिरजानी ने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। यूएन इमरजेंसी फंड में $3 मिलियन की सहायता का ऐलान भी कर दिया है। पटना में दिन दहाड़े एक शख्स को उसके ही साथ रहने वाले भांजे ने मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि घात लगाए बैठे शख्स ने पहले तो अपने मामा का पीछा किया और फिर धारदार हथियार की मदद से उसका गला रेत दिया, जिससे आरोपी के मामा की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। यूपी के रामपुर में वकील फारूक अहमद की दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल पंचायत कार्यालय में वकील फारूक अपनी पत्नी से मिलने जाता था और उसी दफ्तर में काम कर रहे असगर से वकील की कहासुनी हो गई, जिसके बाद असगर ने गोली चला दी। गोली लगते ही परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए। घायल वकील को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस शुरू कर दिया है।